हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, नीचे अधिशोषक का एक ऐसा स्तंभ दिया गया है जिसमें ए बी सी यौगिक का मिश्रण है। जब विलायक को स्तंभ में डाला जाता है तो अधिशोषक की मात्रा के आधार पर घटक अलग अलग हो जाते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए दिया हुआ है, ए सर्वाधिक रूप से अधिशोषक घटक है अतः शीर्ष के पास रहता है। विकल्प बी दिया हुआ है, ए सर्वाधिक प्रबल रूप से अधिशोषक घटक है अतः शीर्ष के पास रहता है। विकल्प सी दिया हुआ है, सी सर्वाधिक प्रबल रूप से अधिशोषक है अतः तल के पास रहता है। और डी दिया हुआ है, बी सर्वाधिक रूप से अधिशोषक घटक अतः यह स्तंभ के केंद्र में दिया हुआ है। तो बच्चों, आओ प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि हमारे पास यह कुछ ऐसा एक विलायक डाला जाता है और यह ए बी सी का मिश्रण डाला जाता है। और बच्चों, यह जो होता है ना, यह होता है सिलिका जेल होता है, यानी कि सिलिका जेल यानी SiO2 होता है। यह क्या होता है? यह अधिक ध्रुवीय नेचर का होता है, यह अधिक ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और बच्चों, जो हमारे पास मिश्रण है ना, अगर मिश्रण में कोई भी ध्रुवीय प्रकृति का होगा तो यह क्या हम लिखते हैं यहाँ पे, जो इसमें इस स्तंभ में लिखते हैं यहाँ पे, इस स्तंभ में SiO2 भरा होता है, भरा होता है, जो अधिक अधिक ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अगर अगर हम इसमें अगर हम इसमें A प्लस बी प्लस सी यौगिकों का मिश्रण डालते हैं तो जो अधिक ध्रुवीय प्रकृति का होता है, तो जो अधिक ध्रुवीय प्रकृति का होता है तो जो अधिक ध्रुवीय प्रकृति का होता है, अधिक ध्रुवीय प्रकृति का होता है वह उसके साथ अधिशोषित हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है और ऊपर ही रुक जाता है, और ऊपर ही रुक जाता है। बच्चों, अगर हम बात करें इसका, तो हमने ए बी और सी यौगिकों का मिश्रण डाला और बच्चों मानते हैं कि ए बी सी ऐसे ऊपर रुके हुए हैं। तो जब हम विलायक डालते हैं ना, तो विलायक भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और जो ये सिलिका है ये भी बहुत ही ज्यादा ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो विलायक के साथ जो नीचे आएगा जल्दी, यानी कि ये जो सी है ये काफी जल्दी नीचे आ गया विलायक के साथ, तो होता यह है कि जो कम ध्रुवीय प्रकृति का होता है वो जल्दी नीचे आ जाता है। लिखते हैं यहाँ पे, जो कम ध्रुवीय प्रकृति का होता है, वह जल्दी नीचे आता है, इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो सी काफी जल्दी नीचे आ गया और जबकि ई काफी ऊपर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए सर्वाधिक रूप से प्रबल अधिशोषक है, यानी कि ए सर्वाधिक रूप से प्रबल अधिशोषक है और जो सी है सर्वाधिक रूप से कम अधिशोषक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो विकल्प बी है कुछ इस प्रकार है, ए सर्वाधिक रूप से प्रबल अधिशोषक घटक है अतः शीर्ष के पास रहता है। तो बच्चों, जो हमारा विकल्प बी है वो बिल्कुल भी सही होगा। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।